नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी क्या है मैं आज आपको यही बताऊंगा केवल। और यदि आप ज्योग्राफी की कोई बुक भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप अमेजोन से माजिद हुसैन जी की ज्योग्राफी की किताब है, वो उसमें भारत और विश्व भूगोल दोनों हैं, तो आप उसको खरीद सकते हैं। नीचे लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर अमेजोन से आप उसको खरीद सकते हैं। अभी उस पर कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं लग रहा है, जितनी बुक है उतने की ही आपके पास पहुँच जाएगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि ज्योग्राफी क्या है। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ने लग जाते हैं कुछ लोग, लेकिन उनको यही पता नहीं होता है कि ज्योग्राफी में दरअसल है क्या। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ही समय में ये बताने की कोशिश करूँगा कि टोटल ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, पहले आपको यदि ये पता होगा कि ज्योग्राफी में क्या क्या आता है तो आप उसको आसानी से फिर पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पर विश्व का भूगोल और नंबर 2 पर भारत का भूगोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम विश्व के भूगोल से चालू करेंगे। हम ही नहीं, विश्व के भूगोल से ही ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एकदम विस्तार से वहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, एक एक चीज़ को स्टार्टिंग से करेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगी। देखिए, विश्व के भूगोल में जो पहला टॉपिक है वो है ब्रह्मांड और सौरमंडल का। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है ब्रह्मांड और सौरमंडल। ब्रह्मांड और सौरमंडल क्यों रखा गया? सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि विश्व के भूगोल में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक ब्रह्मांड और सौरमंडल क्यों रखा गया। ठीक है, देखिए, जब आपके मन में ऐसे क्वेश्चन बनने लगेंगे किताब को लेकर या किसी भी जो टॉपिक है उसको लेकर क्वेश्चन बनने जब आपके मन में चालू हो जाएंगे, तब आप समझ लीजिएगा कि आप सफलता की तरफ कदम उठा चुके हैं। ठीक है, यदि आप यही ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो, ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं। ठीक है, कभी काम नहीं आएगा, वो आपको भी याद नहीं रहेगा कभी। तो चीज़ों को केवल पढ़ना नहीं है, उनको गुनना भी है। ठीक है, देखिए, ज्योग्राफी को सौरमंडल से या ब्रह्मांड से स्टार्ट करने का मतलब है कि जहाँ से हम जो भी चीज़ देख पाते हैं। ठीक है, हम कहाँ तक गए हैं ब्रह्मांड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी आकाशगंगा से, जो भी लास्ट तक का क्वेश्चन होगा वो आकाशगंगा से होगा। ठीक है, आकाशगंगा या जो पास का तारा है, जैसे प्रोक्सिमा सेंचुरी है, तो वहाँ से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आकाशगंगा का नाम क्या है, ठीक है, मिल्की वे, ऐसे। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप एक हेलीकॉप्टर व्यू की तरह देखिए। ठीक है, आप मान लीजिए आप एक कैमरा हो और आपको सबसे ऊपर ले जाया जाए, तो आप लास्ट तक कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक आपको पता होगा। ठीक है, कहाँ तक का पता है आपको? आकाशगंगा का या तारों का। ठीक है, तो आप वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। अब जब आप आकाशगंगा में आएंगे, जो हमारी आकाशगंगा है, दुग्ध मेखला भी कहते हैं जिसको हिंदी में, आप पहले उसमें आते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे? उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो जो उसमें आता है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, उसके और नाम क्या है। ठीक है, या हमारे जो सबसे करीब का तारा है उसका नाम क्या है, या हमारे जो पड़ोस की आकाशगंगा है उसका नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। उसके बाद अब आप आ जाते हैं आकाशगंगा में, अंदर आ जाइए आप। ठीक है, आप एक कैमरा है, अब आप हमारे आकाशगंगा में आते हैं, आप कहाँ पे? सौरमंडल में। ठीक है, तो फिर दूसरा टॉपिक रखा गया है सौरमंडल। सौरमंडल हमारा है जिसमें हमारा सूरज है और उसकी तरफ जितने भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उसको सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य की आयु से लेके और सभी जितने भी ग्रह हैं सब के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, और एक एक ग्रह या उपग्रह के बारे में भी, उनके भी नाम बताए जाएंगे जो भी सौरमंडल में आता है। ठीक है, सबकी आयु से लेके सबके दिन कितने होते हैं, किसके उपग्रह कितने हैं, कौन पृथ्वी का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें सौरमंडल में बनेंगे। अब आप सौरमंडल में कहाँ पे रहते हो? अब आप सौरमंडल में रहते हो पृथ्वी पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पृथ्वी पे। अब पृथ्वी में सबसे पहले आप क्या देखते हैं? पृथ्वी में सबसे पहले आप देखते हैं उसकी आकृति। बाहर से देख लीजिए। ठीक है, अब आप चंदा पर हो ऐसे मान लो, सबसे पहले आप देखेंगे पृथ्वी की आकृति कैसे है। तो दूसरा टॉपिक है ज्योग्राफी में भू आकृति विज्ञान। ठीक है, भू आकृति विज्ञान में क्या क्या आता है कि भूमि की आकृति कैसी है, उसमें चट्टानें हैं या उबड़ खाबड़ हैं। ठीक है, वो सब आकृति में ही आता है। ठीक है, कितनी चट्टानें हैं तो उनकी वजह से कैसी आकृति बनी उसकी। ज्वालामुखी भी चट्टान नुमा होते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से कैसी आकृति, जो भी आकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, चट्टानें हुई, ज्वालामुखी हुए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी इसी में भी आता है, जो ये भू आकृति विज्ञान है। भूमि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आपके इस टॉपिक में आएंगी। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका भी वर्णन इसमें ही किया जाएगा। ठीक है, भू आकृति विज्ञान मतलब भूमि, आप जो पृथ्वी को देख रहे हो चंदा पर से, उससे रिलेटेड जो भी हो सकता है, वो जो मट्टी का टुकड़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इस टॉपिक में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, भू आकृति विज्ञान। उसके बाद में आप चंदा पर से आते हो आगे। सबसे पहले आप क्या फेस करोगे? सबसे पहले आप फेस करोगे पृथ्वी की जो जलवायु है। ठीक है, जलवायु मतलब जलवायु विज्ञान। तो अगला टॉपिक हुआ आपका जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में क्या क्या टॉपिक आते हैं मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने आगे क्यों रखा। देखिए, जलवायु विज्ञान में आते हैं आपका वायुमंडल। सबसे पहले आप वायुमंडल से ही टकराएंगे पृथ्वी पर आने से पहले। ठीक है, तो वायुमंडल, उसमें फिर आपको वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया जाएगा, वायुमंडलीय संचार के बारे में बताया जाएगा, और वायुमंडल में कहाँ पर कैसे आर्द्रता है या दाब कहाँ पर है, ये सब रिलेटेड जितने भी जलवायु या वातावरण से संबंधित क्वेश्चन हैं वो जलवायु विज्ञान में ही डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या फेस करोगे? अब आप पृथ्वी पर उतरने वाले हो, ये मान लो। ठीक है, तो जैसे जैसे ही आप पृथ्वी की तरफ बढ़ोगे तो सबसे पहले आप क्या देखोगे पृथ्वी पर? सबसे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर क्या है? पानी है। ठीक है, सागर है, समुद्र है। ठीक है, महासागर हैं। तो सब फिर जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा सागरीय विज्ञान। ठीक है,
तो सागरीय विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, जो जितने भी महासागर हैं सभी महासागरों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा जरूर एग्जाम कंटेंट से, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए एग्जाम कंटेंट चैनल को। तो इसमें महासागर, ज्वार भाटा और जो ये सुनामी आती हैं ये, और आपका जो सागरीय प्रदूषण है उससे भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सागरीय विज्ञान से, वो सब इस वीडियो में, या जो मैं इससे रिलेटेड जब भी टॉपिक आपके डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, तो उसमें ये सब क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, देखिए सागर की बात होगी, पानी की बात होगी, फिर आता है आपका मिट्टी। ठीक है, तो वो जो मिट्टी है, पृथ्वी पर जितना भाग मिट्टी का बना है वो किस टॉपिक में आता है, उससे आगे जो महासागरीय विज्ञान से जो अगला टॉपिक है वो है आपका जैविक भूगोल। जैविक भूगोल में आपके मृदा तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, और भी अन्य टॉपिक हैं, मैं आपको जब उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बता दूँ। मैं आपको बस एक सांचा बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, ज्योग्राफी को आपको कैसे समझना है, इन चीज़ों को आपको डेली याद करना है। ठीक है, आप ऐसे उंगली पे याद कर लीजिएगा कि ये 12 चीज़ हैं ज्योग्राफी में, बस केवल और केवल, इससे बाहर कुछ नहीं है ज्योग्राफी में। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर, ऐसे याद करो ज्योग्राफी को कि आपकी उंगलियों पर हो। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि ये चीज़ क्या है तो आपको पता होगा कि ये यार उसके बाद में आता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको सब उंगलियों पर हो जाएगा। देखिए, जब मृदा तंत्र की जैविक जो भूगोल है उसके बारे में बात हो जाएंगी, फिर आते हैं आपके महाद्वीप, जो अलग अलग भूमि को बांटा गया है। महाद्वीप और कुछ जो मुख्य देश हैं उनसे रिलेटेड तथ्य, उससे अगले जो टॉपिक है ज्योग्राफी का उसमें डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है भाइयों, उसके बाद में जब महाद्वीपों को डिस्कस कर लिया जाएगा कि कौन कौन से महाद्वीप हैं, भूमि किस किस भाग में किस किस देश के नाम बांटी गई है। ठीक है, फिर आती है उन महाद्वीपों में जो देश रह रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति की बात। तो विश्व भूगोल में फिर इन देशों की आर्थिक स्थिति, जो हमारी पृथ्वी की ही आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आर्थिक स्थिति के बाद फिर डिस्कस किया जाएगा कृषि को। कृषि करके ही जीवन यापन कर रहे हैं लोग यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, पृथ्वी पर। ठीक है भाइयों, तो उसमें जो टॉपिक होंगे जैसे विश्व का आहार, ठीक है, ऐसे मत्स्य पालन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, कृषि में। तो कृषि के बाद में क्या आएगा विश्व के भूगोल में, कृषि के बाद में जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में ज्योग्राफी बता रहा हूँ, ये कोई छोटी मोटी किताब से भी नहीं बता रहा मैं आपको। ठीक है, तो आप ये मत सोचेगा ये पता नहीं क्या क्या बता रहा है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, इसको आप समझ लेंगे या इन्हीं वीडियो से आप ज्योग्राफी कर लेंगे तो आपको फिर कहीं से भी, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वो चाहे यूपीएससी के पेपर दे रहे हो आप, चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो, आपको ज्योग्राफी इससे बाहर नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, उंगलियों पर करा दूंगा ज्योग्राफी को, आपको टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है भाइयों, और ये मानव भूगोल जो है ये लास्ट टॉपिक था जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका। तो ये पहला भाग था विश्व ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है, उसके बाद आपकी जो स्टार्ट होती है वो होता है भारत का भूगोल। ठीक है, अब भारत के भूगोल में भी ऐसे ऐसे टॉपिक हैं। अब देखिए, आपने विश्व के भूगोल में जो महाद्वीप थे या उससे जो संबंधित देश थे, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी, पूरी दुनिया की जो कृषि व्यवस्था थी, उससे संबंधित आप जान चुके। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर जो आदमी रहते थे मानव भूगोल में वो भी आ गए। ठीक है, अब आप कहाँ के बारे में डिस्कस करोगे, आप कहाँ पे रहते हो। ठीक है, आप रहते हो इंडिया में। ठीक है, तो अब आता है भारत का भूगोल। ठीक है, अब पूरे भारत के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अब मैं उनको आपको टॉपिक वाइज बताऊँगा कि भारत में स्टार्टिंग कहाँ से होती है ज्योग्राफी की। ठीक है भाइयों, देखिए आपका जो भारत का भूगोल है नंबर भाग 2 पे, उसमें केवल 4 टॉपिक हैं। केवल 4 टॉपिक में भारत का भूगोल विभाजित है, उससे बाहर कुछ नहीं है। 4 चीज़ बताऊंगा, आपका भारत का भूगोल टोटल हो जाएगा। ठीक है, उसमें अंदर जो है उसमें अंदर के भी और टॉपिक हैं, लेकिन मेन जो टॉपिक हैं वो केवल 4 ही हैं भारत के भूगोल से रिलेटेड। ज्योग्राफी आपकी खत्म। ठीक है, जो इसके भूगोल मैंने आपको बताए थे वो थे मेन टॉपिक। आपको पहले ब्रह्मांड से फिर सौरमंडल में आना है, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप पृथ्वी पर आ जाओगे। ठीक है, फिर पहले आप भू आकृति चमकेगी, फिर आपको जलवायु चमकेगी, फिर आप कृषि पर आओगे या आप भू की आकृति होगी। ठीक है, तो ऐसे वातावरण से अंदर आते हुए फिर आप आ गए भारत पे, भारत के भूगोल पे। भारत के भूगोल में 4 चीज़ हैं। सबसे पहले नंबर पर क्या है, पहले नंबर पर है भारत की भौतिक अवस्थिति। भारत की भौतिक अवस्थिति में जो पहला टॉपिक है वो है कि भारत की आकृति कैसी है, या भारत का स्थान कहाँ पर है, स्थान स्थित कहाँ पर है। ठीक है, स्थिति कहाँ पर है, अक्षांश में, देशांतर में, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि कितने अक्षांश पर स्थित है भारत, या उत्तर में जो अक्षांश उसको टच कर रहा है लास्ट में कौन सा है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल के बारे में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कहीं पे, तो वो सब इसी टॉपिक में भारत की अवस्थिति में ही आते हैं वो। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर जो टॉपिक है वो है आपका भारत की जनसंख्या से। ठीक है, भारत की जनसंख्या दूसरा टॉपिक है, और जो तीसरा टॉपिक है वो है भारत की कुछ आर्थिक समस्याएं। ठीक है, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भारत की आर्थिक समस्याओं से ही संबोधित किया जाए भारत के भूगोल का। ठीक है, और चौथा जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है भारत का राज्य, भारत के जो राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, मतलब केंद्र शासित हुए या आप यूनियन टेरिटरीज कह लीजिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो आपके चौथे टॉपिक में आते हैं। ज्योग्राफी में इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो जो पहला टॉपिक है ना भारत की अवस्थिति, ठीक है, वो ही है सब कुछ, बस वही टॉपिक आपको याद करना है। और यदि आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चारों टॉपिक ही करने होंगे ज्योग्राफी के, भारत की जो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये थी आपकी टोटल ज्योग्राफी।
मैं केवल 10 मिनट में ज्योग्राफी बता चुका हूँ आपको टोटल, ठीक है, कि ज्योग्राफी क्या है। आपने आपसे पहले ज्योग्राफी को इस तरह से याद नहीं किया होगा। यदि आपने इस तरह से याद नहीं किया है ज्योग्राफी को, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसी तरह से हम सबसे पहले पूरी विषय सूची ही कह लीजिए इसको, ठीक है, विषय सूची की तरह ही मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम वीडियो कोई भी स्टार्ट करेंगे आज के बाद ज्योग्राफी में, तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को उंगलियों पर गिनेंगे, ठीक है, या याद करेंगे इनको शुरू में स्टार्टिंग में कि ये चीज़ है। फिर उसमें से हम जैसे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो सबसे पहले ब्रह्मांड आएगा, तो ब्रह्मांड में हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम ऐसे सब चीज़ों को याद करेंगे कि विश्व के भूगोल में, भारत के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उनमें से हमें सबसे पहले कौन सा टॉपिक करना है, उसमें से भी क्या टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसे हम ज्योग्राफी को पढ़ा करेंगे। इससे आपको क्या हो जाएगा, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है या फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी से है, ठीक है। और इसका आंसर भी आपको पता होगा, ठीक है। आपको आंसर कब याद नहीं होता, जब आप पढ़ते रहते हो, कहीं से भी पढ़ने लग जाते हो, आपको ये पता ही नहीं कि क्या है, कहाँ से है, आपको याद ही नहीं रहेगा बाद का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और यदि आप कोई किताब खरीदना चाहते हैं ज्योग्राफी की, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप माजिद हुसैन की किताब खरीद सकते हैं। आप एक बार देख सकते हैं कि वो कैसी है, रिव्यू भी देख सकते हैं। आप अमेजोन पे जाइएगा, उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है उसका, आप वहाँ से खरीदते हैं अभी, तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। कोई डिलीवरी नहीं लग रही है, जितनी बुक है आपको उतने में ही मिल जाएगी, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।